मूवी की शुरुआत होती है एक गिलहरी से जो सर्दियों के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रही होती है। गिलहरी के पास होता है एक कॉर्न जिसे वो बर्फ के अंदर छुपाने की कोशिश कर रही होती है कि इसी चक्कर में उससे गलती से बर्फ में क्रैक पड़ जाता है। जो क्रैक इतना ज़्यादा फैल जाता है कि उससे एक एवलांच आ जाता है। इस एवलांच की चपेट में वो गिलहरी आने ही वाली होती है कि किसी तरह गिलहरी अपने आप को बचा लेती है और लुढ़कते पुढ़कते जंगल के बीच बाकी जानवरों तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि बाकी सभी जानवर साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि जल्द ही यहाँ पर बर्फ पड़ने वाली होती है। यहाँ पर बाकी जानवरों के अलावा एक सिड नाम का बहुत ही आलसी, बदबूदार लेकिन एकदम मस्त मौला जानवर भी है जिसके परिवार वाले उसे बहुत पहले ही अकेला छोड़ चुके हैं और ये अब अकेले ही साउथ की तरफ बढ़ने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ दो राइनोज होते हैं जिनको एक फूल मिलता है जिसे वो खाने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि वहां पर सिड पहुंच जाता है और गलती से वो उनका फूल को खा जाता है। इस बात पर राइनोस भड़क जाते हैं और दोनों राइनोस सिड पर अटैक कर देते हैं। सिड अपनी जान बचाने के चक्कर में भागता है और सिड टकराता है एक हाथी से। इस हाथी का नाम है मैनी। सिड किसी तरह मैनी को कन्विंस करता है कि वो उसकी जान बचा ले। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैनी मान जाता है और वो उन दोनों राइनोस से फाइट करता है और सिड को बचा लेता है। लेकिन सिड की हरकतों की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब जैसा कि सिड काफी अकेला था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मैनी के साथ ही अपना सफर शुरू करूं, क्योंकि मैनी उसको दूसरे जानवरों से बचा भी सकता था और उसको एक कंपनी भी मिल जाती। तो सिड मैनी को काफी मनाता है कि क्या वो उसके साथ चल सकता है, लेकिन मैनी उसको मना कर देता है क्योंकि मैनी अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन सिड को चाहिए थी एक कंपनी और सिड इतनी जल्दी मैनी का पीछा छोड़ने वाला भी नहीं था। सिड मैनी के पीछे पीछे चलता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेरों के एक झुंड को जिसका लीडर था सोटो। सोटो इंसानों के एक कबीले से बदला लेना चाहता था क्योंकि उस कबीले के लोगों ने सोटो के साथियों को मारा था। इसलिए सोटो उस कबीले के मुखिया के बेटे को मारकर उनसे बदला लेना चाहता था। रात होते ही सोटो और उसके झुंड के सभी शेर कबीले वालों पर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान डियागो नाम का एक शेर कबीले के मुखिया के बच्चे को पकड़ने ही वाला होता है कि इस बच्चे की मां आकर उसे बचा ले जाती है। वो औरत अपने बच्चे को लेकर भागती है और एक झरने तक पहुंच जाती है जहां पर डियागो भी पहुंच जाता है। अब वो औरत अपने बच्चे को शेर से बचाने के लिए उस झरने में छलांग लगा देती है और यहाँ पर डियागो कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद सोटो झुंड के बाकी शेरों के साथ डियागो के पास पहुंचता है और पूछता है उस बच्चे का क्या हुआ। तो डियागो सोटो को बताता है कि वो औरत उस बच्चे को लेकर झरने में कूद गई। यहाँ पर सोटो डियागो से काफी नाराज हो जाता है और सोटो डियागो को बोलता है कि अब तुम या तो बच्चे को लेकर आओ या तो मैं तुम्हें बच्चों की जगह मार दूंगा। सोटो डियागो से बच्चे को लेकर ऊंची पहाड़ी पर मिलने को कहता है। दूसरी तरफ मैनी और सिड चलते चलते उसी झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो औरत कूदी होती है। यहाँ झरने के किनारे वो औरत एक पत्थर के पास अपने बच्चे को लेकर बेहोश हालत में पड़ी रहती है, जिसे मैनी और सिड देखकर काफी चौंक जाते हैं। वो औरत किसी तरह अपने बच्चे को उन दोनों के पास करती है और जितनी देर में मैनी और सिड उस बच्चे को देखते और कुछ समझते, इतनी देर में वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। सिड उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है कि हम इस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलवाएंगे, लेकिन मैनी उसकी बात नहीं मानता है। इसके बाद सिड फैसला करता है कि वो अकेले ही इस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलवाएगा। मैनी और सिड ये बात जानते थे कि इस बच्चे के परिवार वाले पहाड़ी के ऊपर ही होंगे, तो सिड पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो उस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिला सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाता है और उस बच्चे को नीचे गिरा ही रहा होता है कि तुरंत डियागो आकर उस बच्चे पर झपटा मारता है और उस बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन तुरंत मैनी आता है और उस शेर से बच्चे को वापस छुड़ाकर अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर मैनी और सिड दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों सबसे पहले उस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलवाएंगे। वो दोनों ऊपर किसी तरह पहाड़ी पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वो कबीले वाले वहां से जा चुके होते हैं। तभी वहां पर डियागो भी पहुंच जाता है और वो मैनी से बोलता है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे और अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें इंसानों तक पहुंचने का रास्ता भी बता सकता हूँ। इसके बाद मैनी, सीड और डियागो तीनों उस बच्चे को लेकर उसके परिवार वालों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे हंसी मजाक भी होता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान कहीं ना कहीं मैनी भी उस बच्चे को पसंद करने लगा था। अब मैनी भी उस बच्चे के साथ इंजॉय करता था, उसके साथ खेलता था। मैनी और सिड डियागो के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन डियागो के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो रास्ते में पड़ने वाले किसी भी सबूत जिनसे उन्हें उस पर शक हो उसको मिटा देता।
डियागो उन दोनों को लेकर एक पहाड़ी के पास पहुंचता है जहां पर एकदम से बर्फ टूटकर गिरने लगती है कि तुरंत वो तीनों भागकर एक गुफा में घुस जाते हैं। उस गुफा में अजीब अजीब से जानवर बर्फ के अंदर जमे हुए थे। उस गुफा में पत्थरों के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनी थी जिनको देखकर सिड और डियागो को मैनी के पास्ट के बारे में पता चलता है कि किस तरह से मैनी ने अपने परिवार वालों को और अपने साथियों को शिकारियों के हमले में खो दिया है, जिसकी वजह से मैनी काफी अकेला महसूस करता है। इसके बाद वो लोग इस गुफा से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस कबीले का सरदार अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है। सिड और मैनी उस पहाड़ी तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि उनके रास्ते में एक लावा की नदी पड़ती है जो एकदम से टूटने लग जाती है। किसी तरह सिड और मैनी उस बच्चे के साथ उस नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन डियागो वहां पर फंस जाता है और डियागो उस लावा की नदी में गिरने ही वाला होता है कि मैनी उसे बचाने के लिए आ जाता है और किसी तरह मैनी उसे बचा भी लेता है। लेकिन मैनी इस चक्कर में लावा की उस नदी में खुद गिर जाता है। जैसे ही मैनी उस लावा की नदी में गिरता है, मैनी वापस प्रेशर से एकदम से ऊपर आके गिर जाता है। मैनी को गिरा देखकर सिड और डियागो को ऐसा लगता है कि शायद मैनी अब नहीं रहा। सिड मैनी के पास जाकर मैनी मैनी चिल्लाने लग जाता है। जब ही एकदम से मैनी की आंख खुलती है और सिड एकदम खुश हो जाता है। इसके बाद वो लोग वहां से चल देते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। रात को वो लोग एक जगह रुक कर आराम करते हैं और वहां पर वो लोग देखते हैं कि वो बच्चा पहली बार चलना सीख जाता है और वो चलते चलते सबसे पहले डियागो के पास जाता है क्योंकि वो बच्चा डियागो को बहुत पसंद करता था। इस प्यार को देखकर डियागो का मन अपने मिशन को लेकर बदलने लगा था। इसके अलावा डियागो के मन में मैनी के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट आ चुकी थी क्योंकि मैनी ने अपनी जान पर खेलकर डियागो की जान बचाई थी। इसके बाद डियागो तय करता है कि अब वो और झूठ नहीं बोलेगा और सब कुछ एकदम सच सच उन दोनों को बता देगा। जैसे ही डियागो उन दोनों को सच बताता है तो मैनी इस बात पर डियागो से काफी नाराज हो जाता है कि वो हमें इतनी देर से बेवकूफ बना रहा था, लेकिन डियागो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें शेरों के झुंड से बचाएगा। दूसरी तरफ शेरों का झुंड भी उस पहाड़ी पर आ चुका था। इसके बाद डियागो झुंड के पास जाकर उन्हें गुमराह करने के लिए उनसे कहता है कि वो देखो, सिड बच्चे को लेकर भाग रहा है। सिड के हाथ में बच्चे को देखकर पूरा झुंड सिड का पीछा करने लग जाता है। भागते भागते सिड के हाथों से बच्चा गिर जाता है और सभी शेर उस बच्चे को घेर लेते हैं। जैसे ही सोटो उस बच्चे को पलट के देखता है तो उसमें वो बच्चा नहीं था, जिसे देखकर पूरा झुंड गुस्से में आ जाता है और वो सब सिड का पीछा करने लग जाते हैं। इसी बीच मैनी एक बड़ी सी लकड़ी को लेकर उन शेरों के ऊपर गिरा देता है जिससे सभी शेर घायल हो जाते हैं। इसके बाद सिड बच्चे के पास जाता है जहां पर उसने बच्चे को छुपाया था, लेकिन सिड का पीछा करते करते झुंड का एक शेर सिड के पीछे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन सिड उस शेर के हमले से किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। दूसरी तरफ उधर मैनी और डियागो शेर के झुंड से लड़ रहे होते हैं। जब ही मैनी के ऊपर सोटो अटैक कर देता है तभी डियागो मैनी की जान बचाने के लिए उसके बीच में कूद जाता है और सोटो का पंजा डियागो को जाके लग जाता है जिससे डियागो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। तुरंत मैनी सोटो को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है जहां पर बर्फ के स्पाइक्स लटके होते हैं जो टूटकर सोटो के ऊपर गिर जाते हैं और सोटो का काम तमाम हो जाता है, जिसे देखकर झुंड के बाकी शेर भाग जाते हैं। इसके बाद सिड और मैनी डियागो के पास जाते हैं, लेकिन डियागो घायल पड़ा होता है। जब भी वो बच्चा डियागो के पास जाता है और डियागो अपनी आंखें खोलता है, डियागो सिड और मैनी से कहता है कि तुम इस बच्चे को लेकर इसके परिवार वालों के पास जाओ, वरना इसके परिवार वाले और आगे चले जाएंगे। उदास मन से सिड और मैनी डियागो को वहीं छोड़कर उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अभी भी उस कबीले के लोग बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर एकदम हार मान चुके हैं। अब उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी एकदम से मैनी और सिड वहां पर आ जाते हैं। हाथी को देखकर बच्चे का पिता एकदम डर जाता है और उसके कबीले वाले भी हाथी पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब ही मैनी उस बच्चे को उसके पिता के सामने कर देता है जिसे देखकर कबीले वाले उन पर अटैक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर यह बच्चा और उसका पिता आपस में गले मिल जाते हैं और मैनी और सिड वापस जाने लग जाते हैं, लेकिन वो बच्चा उन्हें अपने पास बुलाने लग जाता है जिसे देखकर सिड दौड़े दौड़े आता है और उस बच्चे से गले लग जाता है। इसके बाद मैनी भी उसे अपनी सूंड से उठाकर प्यार से सहलाता है और फिर मैनी उस बच्चे को वापस उसके पिता को दे देता है और वो आदमी बच्चे की माला को मैनी को याद के तौर पर दे देता है। इसके बाद वो आदमी बच्चे को लेकर जाने लग जाता है और यहाँ पे सिड और मैनी की आंखें नम हो जाती है और ये लोग भी वापस जाने ही लगते हैं कि तुरंत डियागो भी वहां पर पहुंच जाता है। डियागो को देखकर वो बच्चा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा डियागो किया करता था। डियागो को जिंदा देखकर सिड और मैनी भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग भी वापस साउथ की तरफ चल देते हैं और यहाँ पे इनका मिशन पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ हम दोबारा से उसी गिलहरी को देखते हैं जो एक बर्फ में जमी हुई थी और बर्फ से पिघलते ही उसका कौन पानी में बह जाता है।
जिससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। लेकिन तभी उसे मिलता है एक नारियल, जिसे वो फिर से छुपाने के चक्कर में धरती में क्रैक कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रैक इतना बढ़ जाता है कि वोल्केनो तक पहुंच जाता है और ज्वालामुखी फट जाता है। अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे बढ़िया लगा, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद इसका सेकंड पार्ट भी देख लो।